साहचर्य नियम की जांच करना है ना, तो हल संख्या क्या दिया है? संख्या बराबर दिया है 4,5,6। तो ये बराबर मान लेंगे 4, अब बी बराबर 5 और सी बराबर 6। साहचर्य नियम से ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। 4 गुना 5 गुना 6 और ये 4 गुना 5 गुना 6, 20 गुना 6 और 4 गुना 30। ये तो 120 बराबर 120 आ गया। आया है इतना? उतार कह रही है जी, उतार बना रही है। 120 बराबर 120, एलएचएस बराबर आ गया क्या बराबर? बोलो। इसीलिए यह साहचर्य नियम का पालन करता है। इसलिए साहचर्य नियम का पालन करता, बुझा गया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट अब आता है क्रम विनिमय नियम। एक बात बताओ, क्रम बदल देंगे, जैसे 4 गुना 5 कितना आता है? 20। अगर हम इसको 5 गुना 4 कर दें तो कितना आएगा? बदलने पर कोनो अंतर पड़ा? क्रम बदलने पर कोनो अंतर पड़ा? अरे आपको छिपा में एगो रसगुल्ला मिले, एगो समोसा मिले, तब रसगुल्ला पहले खा जाओ, समोसा बाद में खाओ, ना तो समोसा पहले खा जाओ, रसगुल्ला बाद में खाओ, अंतर पड़ेगा कोनो? दोनों तो खाना ही के लिए मिला था। तो क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? यदि ए और बी पूर्ण संख्या ए और बी से गुणा किया जाए तो गुणनफल बराबर होता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम से ए गुना बी बराबर होता है बी गुना ए। क्रम विनिमय नियम से ए गुना बी बराबर होता है बी गुना ए। एग्जाम्पल देखो, 5,6 के गुणनफल के लिए क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम की जांच करें। 5,6 के गुणनफल के लिए किसका जांच करना है? क्रम विनिमय। बताओ संख्या क्या दिया है? 5,6। ए बराबर हो जाएगा 5 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 6। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? बोलो। क्रम विनिमय नियम से क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? ए गुना बी अब बराबर होता है बी गुना ए। 5 गुना 6 बराबर होता है 6 गुना 5। 5 छके 30 बराबर होता है 5 छके 6 पचे 30 बराबर ना हो गया? एलएचएस बराबर आ गया आर एच एस, लिख देंगे। इसीलिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसलिए कौन से नियम का पालन करता है ये? ना समझ में आया? बोलो।
बुझा गया ना? चलो उतार लो। अब इसको बनाओ तो 10,6 के गुणनफल के लिए क्रम विनिमय नियम का जांच करें। 10,6 के गुणनफल के लिए क्रम विनिमय नियम का जांच करें। चलो बनाओ तो इसको। अगर इसके जांच करेंगे तो बताओ संख्या क्या क्या होगा। देखो 10,6 ए बराबर क्या मान लेंगे 10, अब बी बराबर क्या मान लेंगे 6। ए बराबर 10 और बी बराबर 6 लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। फॉर्मूला क्या कहता है ए गुना बी बराबर बी गुना, तो 10 गुना 6 बराबर 6 गुना 10, 10 छके 60 बराबर 10 छके 60 बराबर आ गया का क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का पालन करता है? अरे समझ में आ गया क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करता है? पूछा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, तत्समक अवयव का अस्तित्व ये क्या है? अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो कोई संख्या है उसका 1 से गुणा कर दो, उसमें आप याद करो योग एगो पढ़े थे, तो अगर 0 जोड़ रहे थे तो कोनो फर्क ना पड़ रहा था। ऐसे ही कोई भी संख्या में 1 से गुणा करोगे कोनो अंतर ना पड़ेगा। अरे 4 गुना 1 कितना होता है? 5 गुना 1, 9 गुना 1, 10 गुना 1, 1 से गुणा करने पर उसको अंतर नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा जो बता रहे हैं? इसी को कहा जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, 9 गुना 1 बराबर क्या आएगा बताओ? 10 गुना 1 बराबर क्या आएगा बोलो? 12 गुना 1 बराबर क्या आएगा बोलो? 16 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 100 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 90 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 9 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 9, 10, 12, 16, 100, 90। समझ में आ रहा क्या करें हम? इसी को कहा जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, यदि दो पूर्ण संख्याओं में से एक पूर्ण संख्या एक है जिसको किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, तो उसे तत्समक अवयव का अस्तित्व कहा जाता है। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, अरे बोलो ना। चलो इसको अपने से बना लो उतार के पूरा।
120 गुना 1 है, कितना आया होगा? 120। 88 गुना 1, 88। 73 गुना 1, 73। 94 गुना 1, 94। 78 गुना 1, 78। 26 गुना 1, 26। 97 गुना 1, 97। बुझा रहे हैं? कोई दिक्कत है? अरे समझ में आया ना? बना लो। अगला, काट नियम। यदि किसी पूर्ण संख्या के साथ दो पूर्ण संख्याओं का अलग अलग गुणनफल बराबर होने पर दोनों पूर्ण संख्या बराबर होती है। अगर मतलब कि ए गुना बी बराबर हो जाए ए गुना सी, इसका मतलब बी और सी बराबर है, इसका मतलब बी और सी बराबर है। जैसे बताओ, 9 गुना 2 अब बराबर है हाँ 12 गुना 2 बराबर है 8 गुना 3। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होती है? बराबर। देख लो, 12 दूनी के 24, ये देखो 38 के ना रहे बराबर है। चलो असं तुम लोग हम दे रहे हैं 6 गुना 4, बताओ क्या लिखाएगा? 3 गुना 2, हम एगो लिख रहे हैं, तुम लोग दूसरा का बताओ। हम एगो लिख रहे हैं, तुम लोग दूसरा का बताओ। 6 गुना 4 24, तो बताओ दूसरा का क्या लिखें? 24 गुना 1 ना लिखा जाएगा? 24 गुना 1। अच्छा, और लिखा जाएगा क्या? इसका और लिखा जाएगा क्या? 12 गुना 2 8 गुना 3, इसको और लिख सकता है 6 गुना, ये बराबर हो जाएगा 6 गुना 4। और लिखा जा सकता है क्या 24 गुना बराबर 24 गुना 1। देख लो सब बराबर आ रहा होगा। बात बता रहे हैं जो समझ में आ रहा है, क्या करें हमें। अगला देखो, अब 24 गुना 1 और क्या लिखा जा सकता है इसको? अरे ऐसा कौची है कि जिसका गुणा करने पर 24 से आएगा? 3 गुना 8। और कुछ लिखा जा सकता है क्या इसको? 12 गुना 2। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको लिखवाओ। 3 गुना 2 है 6, तो अब क्या लिखेंगे करेंगे? अब 2 गुना 3, हाँ चलो 2 गुना 3। और क्या लिखा सकता है? 6 गुना 1। 3 गुना 5 है, क्या लिखेंगे इसको? 15। तो ठीक है, गुणा करने पर 15 आ रहा है। और कुछ का गुणा करने पर 15 आता है क्या? 5 गुना 3 और 15 गुना 1। अब ना होगा। चलो इसका देखो, 10 तियाई 30, तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 10 एगो हो जाएगा, बिल्कुल सही। और बताओ। 15 गुना 2। और बताओ, और कुछ हो? 5 गुना 6। और कुछ हो? 6 गुना 5। चलो बढ़िया है, 6 गुना 5। और कुछ हो? और कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, छोड़ दो तब। चलो 16 गुना 2 32 आ रहा है, क्या लिखे? 4 गुना 8, 8 गुना 4। कौची बोलो? और 32 गुना 1 ना हो जाएगा? अच्छा 2 गुना 16 भी हो जाएगा। बुझा रहा हम कैसे बता रहे हैं? आए आ रहा है समझ में? बोलो।
चलो इतना उतार के हाई दोनों अपने से लिखो तो, कोगो लिखा रहा है, तू लोग कोगो लिख रहे हो। क्या क्या लिखे? 18 × 4 है, 18×4 = 72। 8 × 9, 9 × 8, 72 × 1, 12 × 6, 4 × 18, 2 × 36, ना हो जाएगा? 36 दूनी के 72, 20 दूनी के 40 को क्या लिखे हो? 8 × 5, 8 × 5 = 40। उतारा मत करो, बनाओ नहीं तो चुपचाप देखो। और क्या लिख सकते हैं? 40 × 1, 5 × 8, और बताओ 10 × 4, हाँ, और बताओ 4 गुना, और कुछ हो? बोलो 2 × 20, हाँ 2 × 20 बना लो। नेक्स्ट, वितरण का नियम भी पालन करता है। वितरण का नियम क्या कहता है ना, A × B+ अगर C रहे तो इसका मतलब होता है AB + AC। मतलब देखो इसे एग्जाम्पल इसका, 5 × 2 + 6 रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 × 2 प्लस 5 × 6, 5 दूनी के 10, 6 × 5 = 30, 30 × 10 = 40। अच्छा यही जो देख लेते हैं कि यही जो बनाने पर आ जाएगा क्या? 40। 6 व 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 8, 8 में ही गुणा में है तो 8 × 5 = बराबर आया कि नहीं आया? समझ में हम किस समझा रहे हैं? जिसे दूसरा देखो, 8 × 5 + 3 रहे, तिल इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 8 का एक बार 5 से गुना, अब प्लस इसी 8 का एक बार कितना से गुना? 3 से। तोड़ को तो दिए हैं हम। अरे 8 × 5 = 40, और 3 के 24, 40 + 24 = 64। अब देखो इसका चेक कैसे होगा। शुरू में क्या था? 8 × 5 + 3, 5 × 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, 5 × 3, 8 में 8 से गुना होगा, 8 8 भाई दोनों बराबर आ रहेगा ना? समझ में आ रहा है हमका समझा रहे हैं? अभी को रुको पूछते हैं, प्रिया नाम है, खड़ा हो जाओ, बताओ 10 × 2 + 3 है तो इसको हम कैसे लिखें? 10 × 2, बिल्कुल सही। अब नीचे क्या लिखाएगा? 10 दूनी के 20 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 और 20 = 50। अब बताओ सही कैसे जज करेंगे? 2 व 3 और 5 में 10 ले गुणा करेंगे तो सही है कि गलती है? इसी को कहा जाता है बंटन का नियम या वितरण का नियम। बंटन का नियम या वितरण का नियम। समझ में आ रहा है किस समझा रहे हैं? आए? किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। नहीं आया? चेक करना नहीं बुझा रहा है तो चेक करना में कोष्ठ का क्रिया पहले होता है, तो तुमको कोष्ठ में क्या दिख रहा है? 2 + 3 का मतलब कितना हुआ? 2 व 3 5, अब 5 में 10 ले गुणा करो, 5 में 10 से गुना करो, कितना आया है? बुझा गया? अब इसमें कोष्ठ में क्या दिख रहा है? 5 और 3 कितना होता है? 8 में 8 से गुणा करो,
कितना आया है, बुझा गया अब? हैं? 6 × 3 + 6, 2 × 5 + 7, 9 × 4 + 2। चलो तीनों बनाओ तो अपने से। ये हो जाएगा 6 × 3 + 6 × 6, 18 + 36, 54। 6 × 3 9 6 54। ये हो जाएगा 2 × 5, 2 × 7, 10 + 14, 10 + 14 24। जोड़ लो तो 7 × 5 12 दूनी के 24। 9 × 4, 9 × 2 9 चौके 36 + 18 54। हो रहा है? कोई दिक्कत? बुझाया? बना लो।